लेकिन जब गार्ग ऋषि की बात आ जाती तो वो कहते हैं कि जब गार्ग की बात आ जाती तो गार्ग के लिए विधि महत्वपूर्ण नहीं है, गार्ग के लिए शास्त्र महत्व। गार्ग कहते हैं कि कथा दीप स्निति गर्ग, कि जो कथा का पठन है कि उसके नाम के साथ जो चल रहा है उसमें डूबना, कथाओं में डूबना, यही भक्ति है। कि जब भी उसके नाम के साथ कुछ चले तो बिल्कुल बैठ जाओ कि सुनो। जैसे कृष्ण की कथाएं चलती हैं, बड़ी प्यारी है बचपन की कथा है कृष्ण की, कि इतना मादकता है उसमें, मधुरता है, कि बालक कृष्ण, लल्ला मैया, इतनी प्यारी कथा कि बिल्कुल हर किसी को मजा आ जाता उस कृष्ण कथा में, कि हमारा कान्हा कितना प्यारा, कि हमारा कान्हा कुछ भी कर सकता, कि बच्चा है फिर भी पूतना को मार सकता, बच्चा है फिर भी बिल्कुल करंगड़ी पे पूरे के पूरे पहाड़ को उठा सकता, कि हमारा कान्हा कुछ भी कर सकता। उन कथाओं में जब तुम रस लोगे और उन रस के साथ उसके साथ एक बने रहोगे कि बस कान्हा ही बचे, तुम ना बचो। कि गार्ग कहते हैं कि जब भगवान की कथाएं चल रही है तो उसके साथ तुम एक हो जाओ, बिल्कुल उन कथाओं के साथ जियो। तो हमारे यहाँ पे है कि राम कथा बड़ी प्यारी है, कि राम का जीवन ही उनकी सारा का सारा उपदेश है। इसलिए तो राम के नाम पर और कोई ग्रंथ निर्मित ही नहीं हुए, राम की कथा ही इनफ है कि प्रभु जिए ही ऐसे, कि उनका जीवन ही हमारे लिए सब कुछ है, कि राम जी जिए ही ऐसे कि उनका जीवन ही संदेश है। उस जीवन के साथ तुम एक रूप भी पालो, तुम उसको सुनते सुनते बिल्कुल एक रूप हो जाओ राम जी के साथ, कि उनकी कथा ही तुम्हारा जीवन बन जाए, इसके अलावा कुछ बचे ना। इसलिए तो हमारे यहाँ पे पठन मंत्र इसका इतना उपयोग था कि तुम उन्हीं कथाओं को बार बार सुनते हुए हर बार कुछ नया ले जाते। कोई हम बेवकूफ नहीं थे कि एक ही कथा को वापस से रिपीट मार रहे, कि पागल थोड़ी है हम कि रोज भगवत गीता पढ़ रहे, रोज कथाएं पढ़ रहे। उसका एक प्यारा अर्थ था कि जब तुम रोज उसको पढ़ते जाओगे और उसके साथ एक होते जाओगे तो तुम पाओगे जितनी तुम्हारी मन की स्थिति स्थिर होती चली गई उतना गहरा वो ग्रंथ होता चला गया, उतनी गहराई उस ग्रंथ ने प्राप्त कर ली तुम्हारे भीतर, जो शब्दों से नहीं समझी जा सकती, जो भक्ति से ही सुनी जा सकती है, भक्ति से ही तुम्हारे जीवन में उतरी जा सकती है। और इसीलिए नारद अपनी एक व्याख्या देता है। नारद कहते हैं कि नारदस्तु, कि नारद कहता है, फर्क है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूं सुनो, तो नारद यहां पे कह देते कि मैं कहता हूं, लेकिन यहां पे लिखा है कि नारदस्यु, कि नारद कहता है। अब नारद की ही कथा है, नारद ने ही लिखी है और नारद ही कह रहा है कि नारद कह रहा। कंफ्यूजन ही है ना। बोल देता भाई कि इनका ऐसा था, मैं जो बोल रहा सुनो। जैसे पहले कहा था ना कि अथा तो भक्ति व्याख्या, कि मैं भक्ति की व्याख्या, कि अब भक्ति की व्याख्या करता, कि अब नारद भक्ति की व्याख्या कर रहा। ऐसा क्यों नहीं लिखा? यहीं पे क्यों नारद आया? उसका कारण है क्योंकि नारद भी अब एक हो चुका है। नारद एक है अस्तित्व के साथ। नारद ने अपने को पाया है, नारद ने अपने को जाना है। अब जो बचा है वो तुम्हारे लिए है, जो बचा है वो बस शरीर मात्र है जिसे तुम नारद रूप में जानते। तो जब नारद कहता है कि याद रखना कि ये कौन कह रहा है, ये शरीर कह रहा है जो इस तरह से पहुंचा। नारद अब ये कह ही नहीं रहा है कि जो उसने अनुभव किया वो तो शब्दों में उतरा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ना कभी किसी के लिए था, ना आज है, ना होगा। बस यात्रा की बात की जा सकती है। तो जब नारद कहते हैं कि नारद ने जो जाना, नारद कह रहा है कि ये एकमात्र या ये भी एक पथ है, तो वो नारद की बात कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे। हम इस शरीर को नारद रूप में जानते हैं। ये शरीर इस साधना के द्वारा पहुंचा। अब जो पहुंचा वो नारद तो बचा नहीं, वो तो एक हो गया ईश्वर के साथ। तो कथा किसकी रहेगी? नारद की रहेगी, उसकी नहीं हो सकती जो पहुंच गया। तो पहुंचा कैसे, इसका वर्णन किया जा सकता है। पहुंचने के बाद क्या हुआ इसका कोई बिल्कुल अता पता नहीं है, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं। और जहां हमने किए भी तो नकारात्मकता के साथ ही किए हैं। हम कहते हैं ना निर्गुण निराकार। निर्गुण कि उसके कोई गुण नहीं है, निगेटिव शब्द है भाई। हम निगेटिव शब्दों के साथ ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्गुण है, निराकार है, कि उसका कोई आकार नहीं। ये शब्दों की समस्या है कि उस व्याप्ति को कैसे तुम समाओगे शब्दों में। इसलिए तो नारद ने नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कहता तो गड़बड़ हो जाता। नारद ने कहा कि ये शरीर, ये नारद जिसे तुम नारद के रूप में जानते हो, ये उसकी व्याख्या है, ये उसने किया है।
ये वही लिख सकता है। और उसने क्या कहा? वो कहता है कि मैंने तो एक ही जाना कि अपने सारे कर्मों को प्रभु चरणों में छोड़ दो, और जब भी तुम थोड़ा भी उससे दूर जाओ तो तुम्हारे भीतर विलाप निर्मित हो, और इस तरह से तुम पहुंच जाओगे। मतलब क्या है? करना क्या है? इन शॉर्ट करना क्या है? वही तो मेन है। ये तो समझ गए कि ठीक है भाई, अपने सारे कर्मों को प्रभु चरणों में छोड़ दो। कैसे छोड़ो? बेसिक चीज कि छोड़ोगे कैसे? और छूट जाती तो पहले ही छोड़ देते भाई। हम कह तो देते हैं भगवान को कि देवा बापा तो तूच पा बापा आमचे चाणक होत नहीं। हम कह तो देते हैं भगवान को कि ये प्रभु अब तू ही देख ले भाई, बहुत हो गया हमारे लिए। लेकिन फिर भी बाहर आते आते हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि भाई ऐसा करे वैसा करे, ठीक है नया मंदिर की तरह जल्दी जल्दी मंदिर पूरा हो जाए। तो नारद कहते हैं कि जब तुम जीवन को तोड़ कर जियोगे तब ऐसी समस्या। तुम बस इतना करके देखो, एक दिन के लिए तुम समझ जाओगे कि नारद कहना क्या चाहते, कि उठने के साथ नींद तक, कि अगर तुम देख भी रहे हो तो थोड़े थोड़े देर में 5-10 मिनट में तुम आंखें बंद करके बोलो कि तू ही, कि बस तू ही। देख कौन रहा? तू ही देख। सुन कौन रहा? अगर मैं बोल भी रहा हूं तो तुम आंखें बंद करके अपने को बोल देना कि तू ही सुन रहा है। तो जो भी अपने दिन भर में काम करो, तुम 5-10 मिनट में, अब इतना तो कर ही सकते हो कि अपने रोटी भी बना रहे, तुमने 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर ली और अंदर कह दिया कि तू ही कर रहा है, और तुम पाओगे अचानक से तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति निर्मित होगी जो तुम कुछ भी किए निर्मित नहीं हो रही थी, कि तुमने अब उस पर ही छोड़ दिया। और धीरे धीरे जब तुम सच में उस पर छोड़ने लगोगे तब तुम पाओगे कि अपने से साक्षी निर्मित हुआ। कि जो कृष्ण कहता है ना कि निमित्त मात्र, उसका अर्थ तुम अपने जीवन में अनुभव करने लगोगे जब तुम इतना से चीज करोगे कि चल भी रहे हो, मॉर्निंग वॉक ले रहे हो, और 1 सेकंड के लिए तुमने आंख बंद करके कहा कि बस तू ही चल रहा है, और तुम पाओगे तुम रिलैक्स, कि अपनी हर गंदी, हर प्यारी, हर भोगी, हर विचार, हर वासना, हर इच्छा, लोग कहते हैं कि बड़े आंख बंद करते हैं बड़े गंदे विचार आते हैं। मैं कहता हूं कोई चिंता मत करो, क्योंकि अगर सांसें उसके हिसाब से चल रही है तो तुम्हारे विचार भी उसी के हैं। बात तो सीधी है कि मेरी जो सांसें चल रही है वो भी अगर वो दे रहा है और उसी की मर्जी से चल रही है, तो मेरे विचार मेरे कैसे और मेरा भाव मेरा कैसे? ये तो मुझे लग रहा है कि मेरा निर्मात, कि जब मैं छोड़ा तो सभी छोड़ा, फिर कि पाया तो मैं पूरा पाया, अब बचाए भी क्या, कि मेरा अच्छा भी तेरा, मेरा बुरा भी तेरा। कितना ही नीच विचार हो, गंदा विचार हो, कितना ही सामाजिक नियमों के हिसाब से कितना ही गंदा विचार करो, तुम बोलो कि बस तेरे चलो, बस बात खत्म। कितना ही गंदा हो तेरा है, अच्छा हो तेरा है। समाज मेरे को गाली दे, तुझे ही दे रही। समाज मुझे अच्छा कहे, तुझे ही दे रहा, तुझे ही कहे। समाज चाहे झुक जाए, तेरे सामने ही झुक रहा। और कोई खाना भी खिला दे प्रेम से, तुझे ही खिला। जब तुम इतना भी भाव धीरे धीरे अपने भीतर निर्मित कर लोगे, तुम पाओगे कि अचानक से तुम्हारे जीवन ने एक शिफ्ट लिया, और जो छोटी मोटी चिंता के साथ तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, वो ना करते हुए सच में तुमने पहली बार भक्ति में पहला पाय, छोटा सा पाउल रखा। तुमने शुरुआत की अपने जीवन में भक्ति की। और नारद जैसे लोग जब लिखते हैं तो बहुत ऊंची चीज लिखते हैं, तो जब वो अपनी बात ये समझा रहे हैं कि कैसे पाए, कैसे जाए, कि बस उसके साथ, उसके प्रति सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ का मतलब क्या है? विचार भी, वासनाएं भी, अच्छा भी, बुरा भी, सब कुछ। और जब तुम ऐसे जीने लगोगे और उसके आदी हो जाओगे, तब तुम पाओगे कि अगर थोड़ी देर के लिए भी तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा हृदय अलग ही कंपित हो जाएगा। तुमने अपने पे जिम्मेदारी ली कि तुम कंपित हुए, तुम कहा नहीं ना, उसी का ठीक है, अपना खेला, बॉडी अब बाकी खेलो। इस भाव में तुम धीरे धीरे स्थिर हो गए कि अलग ही मजे तुम्हारी जिंदगी के शुरू हो गए। क्योंकि वैसे भी चिंता लेकर हो क्या रहा तुम्हारे जीवन, तुम परेशान होकर हो भी क्या रहा, तुम्हारी वासनाएं बढ़ के हो भी क्या रही। तुम चाहते कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, लेकिन हो थोड़ी रहा। तुम चाहते कि सुख मिले और दुखी तो मिल रहा। तो मैं कहता एक बार छोड़ने में हर्ज क्या। और जिसने छोड़ा है, ये उसी की बात चल रही है। जिसने छोड़ा उन्हें तो बिल्कुल परम को जाना, और तुमसे अपने छोटी मोटी चीज ना छूट रही, और देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई।
तुम सोचते हो कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा, और देखो तुम कहाँ पे आ गए। तुम्हें लगता है कि सामने वाला बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे, परिस्थितियां बदल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, और फिर हम साथ साथ हट। और ये हम साथ साथ वाला गणित तुमने भी अपने घर में बिठा कर देखा होगा, और लगा कितना और मिला कितना, और तुम्हारी हालत तुम ही जानो। तो नारद कहते हैं कि अपना सब कुछ उस पे छोड़ के तो देखो, हर्ष क्या, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। और मैं तुमसे कहता कि तुम्हें जो मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कि भक्ति में एक नेचुरल रिलैक्सेशन है, ध्यान में थोड़ा सा खिंचाव है, थोड़ा खिंचाव है ध्यान में साक्षी रहो, मुर्दा बैठे रहो, चलते उठते बैठे साक्षी का प्रयोग चल रहा होगा। भक्ति में पहले दिन से एक शांति है कि तुम बोलो कि भाई तेरी भक्ति मिली, इससे मैं बस है, इसके अलावा मांगे भी क्या। इस भक्ति में तो ऐसा प्रेम उभरा, ऐसी शांति मिली, ऐसा हृदय कंपित हुआ, अब इसके अलावा कुछ मांगूंगा भी तो गड़बड़ हो जाए। और मैं तुमसे कहूंगा कि एक दिन तो भी इस प्रयोग को थोड़े समय के लिए क्यों ना, चाहे आज घर पे जाते वक्त, जब तक याद रहे, करके देखना एक बार, कुछ जाएगा तो नहीं अपना, और अगर मिला तो बहुत कुछ मिल सकता है। अस्तेवमेवम, अस्तेवमेवम मतलब कि ठीक ऐसा है। नारद कहते हैं कि ऐसा है, यही सच्चाई है नहीं कह रहे, जो है यही है ये भी नहीं कह रहे, बोलते ठीक ऐसा ही है, ठीक ठीक ऐसा ही है। और ठीक ठीक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो तो जो बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं तुम समझो और उतरे ही तुम्हारी जीवन, तो बोल रहे भाई ठीक ठीक ऐसा ही है। तो नारद इतना ही कह रहे हैं कि जो अभी तक उन्होंने बताया भक्ति के बारे में कि इस तरह से भक्ति की जा सकती, वो कहते हैं कि ठीक ऐसा ही है। ये भी वन ऑफ देम है, क्योंकि भक्ति का कोई फिक्स पाथ नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये माला बना, इसी माला के द्वारा ही कोई जागरूक हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस ग्रंथ को पढ़कर ही कोई परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, इसके अलावा कोई ग्रंथ किसी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो ग्रंथ, जो व्यक्ति ये कह रहा है वो झूठा है, वो बिल्कुल झूठा है, वो कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में। भक्ति के बारे में तुम ऐसे ही समझो कि नॉर्मली ध्यान का कैसा है ना, ध्यान है बिल्कुल नदी, हाँ सीधे जाएंगे समुद्र में एक हो जाएंगे, ज्यादा कोई टेंशन नहीं, नाव बना के कूद जाओ। भक्ति का क्या है, भक्ति है बिल्कुल तालाब, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला, और उसके बीच में द्वीप, वो द्वीप पर अपने को जाना है। अब तुम किसी भी छोर से निकलो, बात तो सीधी कि बड़ा 100, 200, 500 किलोमीटर वाला तालाब है, उसके बीच में 1 किलोमीटर का छोटा सा द्वीप है। अब तुम किसी भी जगह से निकल सकते हैं बोट लेकर उस द्वीप पर जाने के लिए। कोई कहेगा कि नहीं भाई इसी द्वीप, इसी जगह से निकलेगा तो ही पहुंचेगा, ये तो झूठा हो गया ना, ये धंधा खड़ा करना चाहता अपने बोट का, इतना ही तुम कह सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। बस ऐसे ही है कि भक्ति तो कैसे भी कह सकते कि लोगों ने मूर्ति को पूछकर भी भगवान बना दी। निराकार तक पहुंचे लोग उस आकार से, और वही तो कारक था मूर्तियों को बनाने का कि हमने आकार बनाए। हमारी ये प्रार्थना थी कि प्रभु हम तेरे उस अदृश्य रूप को नहीं देख पाते, कि उस विराट रूप को हम नहीं देख पाते, भगवान इस छोटे से रूप में अभी हमें दिख जाए, इस छोटे से रूप से ही हमारी यात्रा कराते हैं। ये तो वैसे ही है कि छोटे बच्चों के हाथ में तुम पेंसिल देते हैं ताकि वो एबल हो जाए कि पेन से लिख सके। तलवार चलाने के लिए पहले तुम बिल्कुल लकड़ी की तलवार दोगे बच्चे के हाथ में, उससे प्रैक्टिस करो ताकि वो मारक बने अच्छा, तब जाकर तलवार मेन उसके हाथ में आए। ये तो भक्ति का भी वैसे ही है कि तुम मूर्ति में अगर उसे देख पाए तो विराट में देख पाओगे भाई, विराट में कैसे डायरेक्टली देख पाओगे, हमें भरोसा ही नहीं आएगा। छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, धीरे से ही शुरू करना पड़ेगा। तो कोई मूर्ति से भी पहुंचा, कोई नाम से भी पहुंचा, कोई बिन नाम के भी पहुंचा, कोई ये कहता है हुए पहुंचा कि मैं समर्पित जीऊंगा, किसी के प्रति नहीं, मेरे जीवन के प्रति, कि जो जीवन देगा बिल्कुल स्वीकार भाव के साथ जी। ये भी भक्ति ही हुई, ये भक्ति परा की नहीं है, स्वा की है। ये अतिरिक्त भक्ति हुई, ये आत्मरिक्त भक्ति हुई कि मैं अपने साथ ही समर्पित जीऊंगा, ना कोई भगवान को मानूंगा, ना गुरु को मानूंगा, ना पहाड़ों को मानूंगा, ना धर्मस्थलों को मानूंगा। मैं मानता हूं भाई, मैं अपने को, मैं नास्तिक आदमी हूं,
लेकिन जो मुझे जीवन देता है मैं उसके प्रति समर्पित जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ये आदमी भी पहुंचेगा, तो कोई कृष्ण माने, कोई किसी को भी माने, इसका कोई रास्ता नहीं। इसलिए नारद कह रहे हैं कि ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है, लेकिन इतना ही समाप्ति नहीं है, पार की बात। हर कोरा उसका है, हर रास्ता उसी तक जाता है इस यात्रा का, बस नाव सही बने, इसके अलावा कोई कारण नहीं। और एक आखिरी सूत्र, तद्विहीनाम जाराणामिव, कि तद्विहीनाम जाराणामिव। ये श्लोक मुझे प्यारा लगा, वरना मैं लिखने वाला था। ये श्लोक मुझे इसलिए प्यारा लगा क्योंकि नारद कहते हैं कि जो इसे समझ नहीं पाया, जो इन चीजों को नहीं समझ, जो इन चीजों को जी ना पाया, उसका जीवन बिल्कुल मृत है, जरण है, जर्जरित। हम बोलते हैं ना कि भाई गया, कि जर्जरित हो चुकी कोई चीज, जारन बन चुका। कि अगर तुम भक्ति को ना जान पाए अपने जीवन में, तो जिस प्रेम को तुम जानते हो, जिस प्रेम से तुम भोग लेना चाहते हो, और प्रेम का अर्थ व्यक्ति नहीं है, प्रेम का अर्थ हर वो सुख की चीज है जिससे तुम्हें आशा है, चाहे वो तुम्हारी गाड़ी हो, पद हो, पैसा हो, दोस्त वर्ग हो, रिश्तेदार हो, तुम्हारा बिजनेस एम्पायर हो, या तुम्हारी जॉब हो, तुम्हारे दोस्त हो, कुछ भी हो। वो कहता है कि अगर तुम भक्ति अपने जीवन में ना जान पाए, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल जारन जैसा है, दुखवादी, दुख से भर जाओगे, परेशान हो जाओगे, चिंता में पड़ोगे, रोज रोओगे, कुछ समझ ना पाओगे। अपने जीवन को सही करने के चक्कर में तुम बहुत रास्ते घूमोगे, बाहर के जीवन में बहुत कुछ सही करने की कोशिश करोगे और कुछ हाथ नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा जिस व्यक्ति पे तुम्हारा प्रेम है, जिन लोगों पे तुम्हारा प्रेम है, जिन चीजों पे तुम्हारा प्रेम है, उन्हें तुम बांध लोगे, ताकि तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि कुछ तो कमाया मैंने जीवन में, कुछ तो पाया मैंने जीवन में। तो कहता है कि अगर तुम इस भक्ति को ना अनुभव कर पाए, तो तुम्हारा जीवन मृत से कुछ अलग ना होगा। तो आज हम नारद के इस सूत्रों के साथ यहीं पे रुकेंगे। कभी अगर लगा तो फिर भक्ति सूत्र के सारे सूत्रों पर हम कभी आराम से एक प्रवचन माला रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही ठीक है।